नमस्कार, मैं हूं अजितेश और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। प्राइम एजेंडा की शुरुआत आज एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ। वो सवाल है कि ये लोग कौन है। जी हां, ये लोग जो एक व्यक्ति की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, वो व्यक्ति जो यूएस की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से आतंकी घोषित है। जी हां, दरअसल इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को मार गिराया तो भारत में कुछ लोग मातम मना रहे हैं। अमेरिका, इजराइल समेत कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं और फिर नसरुल्लाह की मौत को लेकर लेबनान समेत कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब भारत के भी कई राज्यों में इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शन कई जगह हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ सुल्तानपुर, मुरादाबाद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहाए, यानी कि गम में प्रदर्शन किया। लखनऊ के पुराने शहर इलाके में सैकड़ों लोगों ने हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल इस पूरे प्रदर्शन का जो नेतृत्व है वो शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद कर रहे थे। कल्बे जब्बाद ने इसके साथ ही नसरुल्लाह की मौत को लेकर 3 दिवसीय शोक का आह्वान किया, यानी कि 3 दिन शोक में रहेंगे। जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, कोई काम नहीं होगा, शोक रहेगा। और एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया। 2 तस्वीरें आपको हम पहले दिखाते हैं। वो 2 तस्वीरें ही देखिए, लखनऊ और सुल्तानपुर। ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बताने के लिए काफी है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। कल रात की तस्वीरें लखनऊ में इमामबाड़े के पास तमाम मुस्लिम इकट्ठे हुए और कल्बे जब्बाद के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया, शोक मनाया। देखिए ये पोस्टर और होर्डिंग्स लेकर एक बड़ी सी फोटो जो है वो भी लगाई गई जो हसन नसरुल्लाह की है। दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की, जहां पर भी नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन हुए, शोक मनाया गया, गम का माहौल है। ये 2 तस्वीरें कहानी कहने के लिए काफी हैं। तस्वीरें तो इस तरह की बहुत सारी हैं, कश्मीर से लेकर लखनऊ तक ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल भी है। सवाल ये कि एक व्यक्ति जो 1 लाख लड़ाकों की फौज बनाता है, हिजबुल्लाह बनाता है, और हिजबुल्लाह को दरअसल एक आतंकी संगठन घोषित किया जाता है 2016 में। और ये कौन करता है, ये भी समझने वाली बात है। 2016 में खाड़ी और अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी समूह बताया। हालांकि अरब लीग ने बाद में फैसला वापस ले लिया, लेकिन खाड़ी देशों ने अपना फैसला बरकरार रखा। यूएस ने नसरुल्लाह को आतंकवादी बताया, घोषित कर दिया। उसी कड़ी में, जिस कड़ी में कई सारे लोग हैं जो आतंकी घोषित हैं, और इसमें मौलाना मसूद और वो लोग जो भारत के भी दुश्मन हैं। हालांकि नसरुल्लाह की दुश्मनी जो है वो दरअसल इजराइल से है। लेकिन सवाल यह है कि नसरुल्लाह को इजराइल मारता है तो भारत में गम क्यों, और फिर इस गम के बीच में कई सारे सवाल, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन हैं ये लोग। इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी खास चर्चा रहने वाली है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे, इन लोगों की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों, वो भी इस देश में जहां पर एक व्यक्ति जिस पर आरोप है कई लोगों की मौत का, हिजबुल्लाह के गठन का, आतंकी होने का, आतंकी समूह को कमांड करने का, उसकी मौत पर इस देश में गम क्यों है। ये देखिए, वो तस्वीर है लखनऊ इमामबाड़े की तस्वीर, और देखिए ये देखिए, ये आंसू भी हैं, ये गम है उन लोगों में जो इसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं। तो दरअसल कश्मीर से लखनऊ तक ये प्रदर्शन हुए, सवाल कई सारे। दरअसल आपको यह भी समझना जरूरी है कि नसरुल्लाह का जन्म दरअसल बेरूत के उत्तरी बुर्ज मोहम्मद में हुआ था। नसरुल्लाह की मौत पर सुन्नी मुसलमानों के जो नेतृत्व वाले देश हैं वो खामोश हैं, और जो कल्बे जब्बाद हैं वो शिया धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, उनकी अगुवाई में तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे।
बहुत सारे आंसू बहाए, गम का माहौल है। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरअसल जो सुन्नी मुसलमानों नेतृत्व वाले देश हैं वहां पर ये खामोशी है, वहां पर इस पर चुप्पी है। कई सारे देश ऐसे हैं जो ये तो कह रहे हैं कि लेबनान की सुरक्षा होनी चाहिए, लेबनान में सुरक्षित माहौल होना चाहिए, लेकिन नसरुल्लाह पर उनका कोई बयान नहीं आया है। और शिया मुसलमानों का ये हीरो है नसरुल्लाह। तो ऐसे में दो चीज़ें निकल कर आती हैं, उन दोनों चीज़ों पर आज की खास चर्चा होगी। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों है, कैसे, इतना गम किस बात का। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी को अपनी बात कहने का हक है, आज़ादी के साथ कुछ भी कर सकता है बशर्ते वो गलत ना हो, और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि नसरुल्लाह के लिए क्यों? नसरुल्लाह के मारे जाने पर अरब के ज़्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश चुप हैं। बहुत लोगों ने एक दरअसल सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन जैसे देश नसरुल्लाह के मारे जाने पर पूरी तरह से चुप हैं। सऊदी की बात करें तो सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात तो कही है, लेकिन सऊदी अरब ने नसरुल्लाह का जिक्र नहीं किया। यूएई और बहरीन ने 2020 में इजराइल के संबंध से अपने रिलेशन बहुत कंट्रोल कर लिए थे, अच्छे कर लिए थे, और 2011 में बहरीन ने शिया समुदाय के लोकतंत्र के समर्थन में शुरू हुए आंदोलन को दबा दिया था। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, आपको सीधा उनसे मिलवा देते हैं। आज के खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ पवन गोयल है, बीजेपी के नेता है। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुमताज पठान है, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुमताज जी। और मेरे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं जो कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैदर अली है, मुस्लिम स्कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की खास शुरुआत करेंगे जिसमें आज समझने की कोशिश ये होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों। सबसे पहले हैदर अली जी, कैसे हैं आप? चलिए पहले एक माफी भी मांग लूं, मेरे साथ मुमताज पठान नहीं है, डीपी यादव जी है। मैं पहचान तो गया लेकिन मैं इसी कंफ्यूजन में था कि आखिरकार नाम जो है वो कैसे गलत हो गया। खैर आप समझ रहे होंगे डीपी यादव जी, सब बहुत तेजी वाली चीजें हैं जिनमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। हैदर अली जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, ये सवाल ये था और कई सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की मौत पर भारत में दरअसल ये गम का माहौल क्यों हो गया। कश्मीर, लखनऊ, सुल्तानपुर और इसके साथ ही साथ और भी तस्वीरें आई, मुरादाबाद की भी तस्वीर सामने आई, ये ऐसा क्यों है, इसका कारण जरा बताइए। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा। दूसरा, मैं सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि उनसे निवेदन करूंगा कि ये बहुत गंभीर टॉपिक है, तो कृपया बीच में ना बोलकर एक एक बात सुनकर उसका जवाब दें। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ये चाहता हूं, मेरा जो मानना है, भारत में भारत के मुद्दों को उठाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं। हाँ। भारत में विदेशी मुद्दों को उठाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी, ये मेरा स्पष्ट मानना है। परंतु मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों में बांग्लादेश में हिंदियों पर कुछ अत्याचार की खबरें आई, जिसमें पिंकी चौधरी के गिरोह और उन जैसे कई गिरोह ने गरीब मजलूम मुसलमानों के साथ अत्याचार किए जी। बांग्लादेश की खबरों पर पिंकी चौधरी जब हथियारों के साथ उतरकर गरीबों की बस्तियां जला देते हैं, हाँ, तब भी ये बात होना चाहिए कि विदेशी सरजमी पे हुए किसी भी घटनाक्रम की क्रिया प्रतिक्रिया हमारे प्यारे भारत में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान में जब हिंदू भाइयों पर अत्याचार के समाचार आते हैं तो वो चुनावी मुद्दा बन जाते हैं इसी देश में। तो ये भावना है, होता क्या है कि जहां मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, तो अगर किसी मुस्लिम देश पे कोई अत्याचार होता है तो यहाँ का मुसलमान अपने आप को उसकी भावना से जोड़ लेता है। हाँ। इसी प्रकार से यदि किसी हिंदू भाई पर विदेश की किसी धरती में कोई अत्याचार होता है तो यहाँ के हिंदू भाई उसको अपनी भावना से जोड़ लेते हैं। जबकि मैं ये मान करता हूँ कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, ना किसी विदेशी हिंदू के
हंगामे पर यहाँ हंगामा होना चाहिए, ना किसी विदेशी मुसलमान के सुख दुख के ऊपर लेकर यहाँ मेरे भारत में हंगामा होना चाहिए। भारत में भारत के मुद्दों की ही बात होना चाहिए, ये हैदर मेरा भाई, स्पष्ट मानना है। हाँ ठीक है हैदर भाई, पिंकी चौधरी का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं जिस वक्त ये घटना घटी प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, बिल्कुल और बिल्कुल मैंने देखा तब तक था, दिखाया जब तक पिंकी चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, मैंने पहली देखा बात था तो ये होगी जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये है हैदर भाई कि इस पूरी चर्चा में आपने अच्छी बात कही कि गंभीरता के साथ इस चर्चा को होना चाहिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है पवन जी, आपने सुना हैदर जी को, उनका ये कहना है कि दरअसल आपने सुन ही लिया वो क्या कह रहे हैं। ऐसे में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों है, मतलब इन मन में किस बात को लेकर दर्द है जो आंखों की के जरिए आ रहा है आंसू के रूप में, और कश्मीर, लखनऊ, सुल्तानपुर, मुरादाबाद में ये तस्वीर बन रही है। जी, पहली बात तो हमारे देश के अंदर इतने मुसलमान रहते हैं कि 60 कंट्रियों की अगर तुलना करें तो भारत तीसरे नंबर पे है। और हमारे मुस्लिम के लिए मुस्लिम, आपने देखा होगा, अल्पसंख्यक कोटा भी है और मुस्लिम मंत्री भी है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो। अगर किसी मुसलमान को किसी विदेशी मुसलमान से दिक्कत है तो हमारे पास मतलब प्रॉपर इनके राज धर्म के, इनके धर्म गुरु भी हैं, इनके मौलवी भी हैं, इनके मौलाना भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने देश के अंदर अभी जैसे अभी ये मुस्लिम धर्म गुरु या शुक्लर से बता रहे थे, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। देश की राजनीति, भारत की राजनीति और भारत के विदेश मंत्री, यूक्रेन में जब अटैक हुआ था तो वहां पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है कोई हिंदू तो होंगे नहीं, मुस्लिम भी होंगे जो बच्चे डॉक्टरी करने गए थे। तो भारत की रक्षा मंत्री ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने, एस जयशंकर ने उस बात की पहल की थी, और उसका फायदा ये हुआ था कि उस युद्ध से पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाकर वापिस आ गए थे। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो कोई भारतीय मुसलमान उस युद्ध के अंदर पीड़ित है तो भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अभी आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिस तरीके से इजराइल का लेबनान का युद्ध चल रहा है, उस तरीके में इजराइल में और लेबनान से अपने देशवासियों को बुलाने की अपील की थी कि आप आ जाइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी देश के लिए प्रदर्शन करना जाति के आधार पर, तुम्हारे धर्म गुरु भी हैं, तुम्हारे संसाधन भी है, तुम्हारे मिनिस्टर भी हैं, तुम्हारी कमेटी भी है, वक्फ बोर्ड भी है, और न जाने कितने शिया या सुन्नी मुसलमानों के धर्म गुरु राजगुरु, तो वो पहल करें तो बेहतर होगा जब कोई भारत का नागरिक ही नहीं है। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, इन 60 मुस्लिम कंट्रीज में ईरान, इराक, यमन, सऊदी ईरान का युद्ध, इतने सारी मुस्लिम कंट्री हैं जो आपस में लड़ती थी, मतलब सीरिया जैसी जो मुस्लिम, वो अत्याचार किस पे करती थी? मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री। तो वो लोग क्या करते थे? वो जाति नहीं देखते थे, वो अपने देश का झंडा देखते थे। तो मेरी ये प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपील है कि जो भी मेरे भारतीय मुसलमान, देखिए उनका जो पहचान पत्र वोटर कार्ड बना है सेम मेरा ही बना हुआ, उनका जो आधार कार्ड बना हुआ है सेम मेरा बना हुआ है। तो भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये अपील करूंगा कि अपने देश के अंदर प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें। आपको, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भारतीय है, तो आप अपने अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री कोटा में जाएं और आपका कोई परिवार का सज्जन पीड़ित है, कोई परेशानी है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। भारत की सरकार हर भारतीय को लाने में सक्षम है। जी बिल्कुल, हाँ, लेकिन वही ना, दरअसल सिर्फ धर्म नहीं देखना चाहिए ना, काम भी तो देखना चाहिए। शेषर जी, सिर्फ नाम धर्म से हो जाएगा कि वो हमारे धर्म का है तो इसलिए हम जो है वो शुरू हो गए प्रदर्शन करने के लिए और हमारे दिल में एक गम पैदा हो गया? काम भी देखने चाहिए ना कि वो आदमी जिसकी मौत हुई है वो क्या काम कर रहा था। हाँ, पॉइंट रखना चाह रहा हूँ उसके बाद सिर्फ। हाँ पवन जी। हाँ सर, मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वो युद्ध आज भी खत्म नहीं हुआ। और आप यकीन मानेंगे, यूक्रेन और रूस के अंदर सेम कम्युनिटी, सेम कास्ट, सेम धर्म, सेम लैंग्वेज और सेम त्योहार मनाए जाते हैं, फिर भी युद्ध हो रहा है। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने यूक्रेन का झंडा पकड़ा हुआ, रूस के लोगों ने रूस का। उसी तरीके से जो मैंने उदाहरण दिया आपको 60 मुस्लिम देश का, कुछ मुस्लिम कंट्री ऐसी हैं जो अपने देश का झंडा लेकर एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने देश की चिंता करें, आप भारत के नागरिक हैं, भारत की चिंता करें, अपने व्यापार को, अपने परिवार को, अपने धर्म जाति को भारतीय के नाते देखें। वही ना, ये कहना चाह आ रहा हूँ। शिशिर जी, मैं आपके पास जरा आ रहा हूँ, थोड़ा रुक कर आऊंगा। डीपी यादव जी हमारे साथ है, चूंकि आप समझ रहे हो कि डीपी यादव जी के पास आज थोड़ा समय कम है,
तो इसलिए थोड़ा उनसे एक दो सवाल कर लेते हैं। डीपी यादव जी, ये क्या कहेंगे, ये जो तस्वीर जब आप देखते हैं और ख़ास तौर पर लखनऊ की और सुल्तानपुर मुरादाबाद, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या समझ आता है, सही है गलत है, ईमानदारी से बताइएगा। ये निश्चित रूप से जैसे कि इस टॉपिक पर चर्चा हो रही है प्राइम न्यूज में, निश्चित रूप से अगर किसी विदेशी धरती पर कोई मरा है तो भारत में प्रदर्शन करने का बहुत ज्यादा उचित नहीं है। हाँ। इस बात को तो इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। अब क्योंकि तमाम ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तमाम चीजों के बारे में तमाम लोग जानते हैं, किसी से किसी का भावनात्मक लगाव हो सकता है, देखिए एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से भारत में प्रदर्शन करना ठीक नहीं होगा, मैंने तो यही मानना है। और जो युद्ध होता है, जो लड़ाइयाँ होती है, वो देखिए मानवता को परेशान करती है, कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली जान जाती है तो लोगों की ही जाती है, मनुष्यों की ही जाती है उसमें। तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रदर्शन हम तो अपील यही करेंगे कि प्रदर्शन न करें लोग। हाँ, किसी के भावनात्मक लगाव है तो इसमें गलत हो जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए जब संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, तो ये बड़े दुख की बात है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के बीच हो, तो जान तो आदमी की जाती है, मनुष्य की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन ये नहीं है, आपस में मिल बैठ करके लोग एक दूसरे से बातचीत करके समस्या का समाधान करें। और देखिए अभी यूक्रेन की की बात हो रही थी, रूस कितना जो है यूक्रेन रूस से ही उससे अलग हुआ है और अपने लोग ही अपने लोगों की जान ले रहे हैं, तो ये कहाँ से उचित है, कहीं से उचित नहीं है। किसी भी चीज का युद्ध का कोई जो है शांतिपूर्ण तरीके से हल होना चाहिए। और हम तो कहते हैं एक पारंपरिक से बात होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर इसे बात होनी चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं बुराइयां हैं उसको समाप्त करने की बात करनी चाहिए, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है अपने देश के अंदर भी तमाम ऐसी चीजें होती है, जो लोग गलत होते हैं तो बहुत से लोग उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होती है। ठीक है, ठीक है। कि अपने देश के लोगों के, अपने भाइयों के ऊपर अगर किसी प्रकार के संकट आता है, किसी प्रकार के उनके आपस दिक्कत आती है, तो बहुत से लोग उनका साथ नहीं देते। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि लोग अपने लोगों का भी साथ दें। हाँ, ठीक है। डीपी यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ भी मैं ठीक कराता हूँ। डीपी यादव जी की आवाज़ ठीक करिए, समझ में आ रहा था लेकिन बहुत कम। शिशिर जी, ओवर टू यू। ये कौन लोग है, मेरा सवाल था। दूसरी बात ये कि जो गम है वो किस बात का है, आप समझ पाए क्या? लेकिन तत्परता दिखाने का तरीका है और ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। आजादी के पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, टर्की वाला, टर्की के खलीफा को हटाया गया, वहाँ उनको बैठाने के लिए हिंदुस्तान के हिंदुओं को महात्मा गांधी जी ने उस युद्ध में झोंक दिया एक तरीके से। और उनको क्या लेना देना था यहाँ टर्की के खलीफा से। आज सिया भाइयों की बात आई तो आज उनके लिए यही बात आ रही है, वो भी यही कर रहे हैं। हाँ। बात यह है कि ये दुनिया में कहीं पे मुसलमानों पे जुल्म होता है तो ये उसको धार्मिक एकता दिखाने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं। हाँ। और जब वहां पर कहीं पर मान लीजिए दूसरी कम्युनिटी से झगड़ा, कोई बात नहीं, जहाँ ये अपने से अपने लड़ते हैं, हाँ, वहां पर भी हालात ये होते हैं कि उनको हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ती है। हाँ। अभी ताजा उदाहरण आपने बांग्लादेश में देखिए, वहां के राष्ट्रपति को हिंदुस्तानी समझ में आया, इस्लामिक मुल्क नहीं गई डर के मारे। हाँ। और बांग्लादेश में मारे गए तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में मारे जाते तो हिंदुस्तान में, जहां जहां ये मारे जाते, म्यांमार में मारे जाते, वहां रोगिया मुसलमान हिंदुस्तान में। तो अब मामला वहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में लटक के यहाँ हिंदुस्तान आते, लेकिन आखिर ये मुस्लिम देशों में क्यों नहीं जाते? हाँ। तो प्रदर्शन करने से अच्छा वहां जाके भाई लड़ो अपनी कौम के लिए जी, वहां जाओ, उनकी भलाई चाहते हो तो जाके लड़ लो भाई, रूपये मिलेगी, वहां लड़ो, जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अब आप आइए देखिए इस्लामिक एकता की बात, तो सऊदी अरब के वहां के बादशाह जो, उन्होंने तो क्या कह दिया कि अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लेके यहाँ उतरेगा, प्रोटेस्ट करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। तो एकता तो हो गई खंडित। हाँ। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हालात आप देख ही रहे इस्लामिक राष्ट्रों में, और
जिस प्रकार से शिया कमेटी ने प्रदर्शन किया, हमारा सभी पैनलिस्ट ने जो एक बात कही है कि दूसरे देश के जो हालात है उनको घटनाओं को लेकर हिंदुस्तान में प्रदर्शन ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो पॉलिसी है वो भी डिसाइड होती है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो आप देखिए दुनिया के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने ऐसा कर्तव्य नहीं किया होगा जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने किया। वो जाते हैं रूस भी और यूक्रेन भी और दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, भाई समाधान हो या ना हो, लेकिन वो हिम्मत दिखा के वहां प्रयास तो किया, किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने किया। तो ये हमारे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का परिचायक है। हमारे यहाँ ही यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन अभी ताजा घटनाक्रम याद कीजिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को कत्लेआम किए गए, कोई प्रदर्शन यहाँ के मुसलमानों ने किया? न शिया न सुन्नी, मंदिर तोड़े गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, लेकिन वहां मन मुस्कुरा रहे थे छुप के कब्रों में। ठीक है, ये इनकी सच्चाई है। जब ये कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया तो ये मन मुस्कुरा रहे थे। अब जहां देखो मारे जा रहे हैं, कहीं अफगानिस्तान में आपस में मर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान में मर रहे हैं, सिंध में मर रहे हैं, बलूच में मर रहे हैं। तो दूसरे जहां पर नहीं तो वजह क्या है? ये ठीक है, ये तो मतलब धर्म वाली बात है ना। शिशिर जी मारो, हैदर भाई ये इस बात को शिशिर जी कह रहे हैं। शिशिर जी मारो, रुकिए एक सेकेंड, आ रहा हूँ आपके पास। तो हिजबुल्लाह जो है ये शहीद हो गया, बलिदानी हो गया, और वो घटना भूल जाते हैं कि वहां पर उसने 250 लोगों को जो बेचारे पार्टी कर रहे थे उनको घुस के उनके बच्चों को मारा, कत्लेआम की शुरुआत आपकी पहले छेड़ते हैं, ये गुंडाई करते हैं, बदमाशी करते हैं, फिर मारे जाते हैं। हाय अल्लाह, फिर हम बहुत दिक्कत में हैं। अब यहाँ हिंदुस्तान की घटना को याद दिलाते हैं। एक घटना होती है जो गोधरा में ट्रेन जा रही थी, 79 साधु संत, उनको ये जिंदा जला देते हैं, लेकिन आज तक हमने ये घटना नहीं सुनी, गोधरा का नहीं सुना, गुजरात के दंगे जरूर भाई सुने। तो गुजरात के दंगों में तो मोदी जी अपराधी हो गए, पीछे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन जो साधु संत को जलाए वो कभी उसको दोष इन्होंने नहीं किया। इसी तरीके बांग्लादेश में ये कभी प्रदर्शन नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं पे जो धर्मांतर होता है उससे नहीं बोलेंगे, ये वहाँ इनके होठ खुल जाते बेचारे। ठीक है ना, तो हम इस जिम्मेदारी से कहते हैं जो हो रहा है एकदम सही रास्ते पे जा रहा है। हमारे आजादी से पहले क्या होता था, ये 10 बच्चे पैदा करते थे, सोचते थे दुनिया पे मोहल्ले में राज करेंगे। आज इनको ये नहीं मालूम है कि 10 बच्चों वाली कहानी खत्म हो गई है। अब दुनिया एटॉमिक पावर है। आप एक बम फेंका, नसीरुल्लाह समेत मतलब सैकड़ों के लोग वहां तादाद मर गए। ठीक है ना, तो नहीं, एक सोच है, ये एक सोच है, क्योंकि हालांकि अब समाजवादी पार्टी प्रवक्ता तो चले गए यहाँ से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चले गए, वरना उनसे पूछते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास शिशिर जी, शिशिर जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए जरा प्लीज। हाँ रुकिए, ठीक है, आप देखिए शिशिर जी मंदिर तोड़े, ऐसे करिए, फोन तो आपको सुनाई देगा, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, रुकिए ना, रुकिए शिशिर जी, रुकिए एक सेकेंड। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चले गए, नहीं तो मैं उनसे जरूर पूछता। हालांकि एक अलग विषय था, लेकिन मेरा मन था चर्चा में उनसे सवाल कर लेता। महबूब अली समाजवादी पार्टी के विधायक का जो बयान था, जो आज वो दे रहे हैं, उस बयान पर काफ़ी घमासान मचा और समाजवादी पार्टी ने तो किनारा कर लिया कि हमें कोई मतलब नहीं, क्या कहा इन्होंने। पवन जी, ये पूरी स्थिति में अगर हम देखें तो 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक चीज़ ये कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो कई जगह हुए, इन्हें किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में एक धर्म के नाते जो है वो लग गया कि हाँ भाई अपना आदमी है, मारा गया, इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं, या एक कोई मानसिकता है? क्योंकि सवाल देखिए बार बार वही आता है। पवन जी, मैंने सवाल किया और थोड़ा कड़ा सवाल था, लेकिन सवाल था कि आज अगर नसरुल्लाह मारा गया तो इस पर गम है, ठीक है, कल को दाऊद मारा जाएगा तो क्या मतलब, फिर भी यहाँ मतलब आप खुद सोचिए, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी चीज़ के लिए कि मैं क्या कहूँ, क्यों? जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इजराइल की जनसंख्या की पहले बात कर लेते हैं।
70-75 लाख लोगों की कंट्री है वो देश। मुस्लिम कंट्रियां 57 से 60 हो गई हैं, उनकी जनसंख्या 200 करोड़। अगर उनका मैं 1% भी लगा लूं तो भी 2 करोड़ बैठता है, और आधा % लगा लूं तो 1 करोड़ बैठता है। तो मुस्लिम कंट्रीज के मुकाबले भी, मुस्लिम पॉपुलेशन के मुकाबले भी इजराइल की पॉपुलेशन आधा % भी नहीं है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया, जब पूरे वर्ल्ड में 775 करोड़ लोग रह सकते हैं शांति से, तो वो 75 लोग भी शांति से रह सकते हैं। मैं थोड़ा सा इजराइल पे ही, जब हमारी चर्चा हो रही है, उसी युद्ध की वजह से तो भारत में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मिश्रा जी, मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं कि हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, फलस्तीन की बात नहीं कर रहा। उसी फलस्तीन में भारत की सरकार ने मेडिकल सुविधाएं दी गई थी, और भारत ने कभी भी इजराइल का पक्ष लिया। भारत ने मध्यस्थता का पक्ष लिया और ये कहा कि जो ये रास्ते हैं ये शांति से बैठने चाहिए। तो मेरी प्राइम न्यूज के चैनल के माध्यम से ये अपील है कि ये 57 कंट्रियां या जो फलस्तीन को या हमास को प्रमोट कर रही हैं, वो शांति का प्रस्ताव भी तो ला सकती हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि इजराइल के ऊपर पहले 1700 रॉकेट दोगे गए, 1700 रॉकेट जो दागे गए, वो हमास एक आतंकवादी संगठन जिसे पूरा कुछ मुस्लिम कंट्रियां भी मानती हैं। फलस्तीन की नहीं कह रहा मैं, फिर कह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ बात को। मैं हमास की बात कर रहा हूँ। फलस्तीन एक देश है, लड़ाई फलस्तीन और उसकी थी, लेकिन हमास ने फलस्तीन की धरती का इस्तेमाल करके 1700 रॉकेट पहले दागे गए। इजराइल के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुढ़ियाओं को, जवान को बड़ी बेरहमी से मारा गया। इजराइल की जब पॉपुलेशन, जो मैंने बात की, मुट्ठी आधा % भी नहीं होगी तो वो बदला लेगा। अगर इजराइल पहले शुरुआत करता, इजराइल जो आज कर रहा है वो पहले करता, तो मैं इजराइल के सख्त खिलाफ होता। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। युद्ध कोई रास्ता नहीं होता इंसान के जीने का। युद्ध में सिर्फ तबाही 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 होती है। मैं जो मुस्लिम कंट्रीज लेबनान को सपोर्ट करती हैं, फलस्तीन को सपोर्ट करती हैं, वो आगे आए और इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। क्योंकि युद्ध के बाद परिणाम क्या निकलेगा? रिजल्ट सिर्फ मार काट और लोगों की मृत्यु ही होगी। बिल्कुल। ये तो रहा एक पहलू। दूसरा पहलू, अब मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रियों के अंदर हिंदुइज्म था। आज हिंदुइज्म 17% से घटकर 2-3-1% के आसपास आ गया। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान पे 1948, 62, 65 चाइना, 71 पाकिस्तान जब युद्ध किया, उस टाइम में भी काफी हिंदू रहते थे। तो भारत ने ये कोई देखा था कि वहां पे हिंदू रह रहे हैं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। हमने युद्ध किया। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, हिंदू बांग्लादेश के नागरिक थे। बांग्लादेश का किसी और कंट्री से युद्ध नहीं हुआ जी। अगर बांग्लादेश का किसी और दूसरे देश से युद्ध हुआ था तो फिर हम यहाँ भारत में बात कहते समझ में आता। क्योंकि हिंदुइज्म भारत में बहुसंख्यक है और बाकी में अल्पसंख्यक है। जब भारत के अंदर अल्पसंख्यक 3 करोड़ से 21 करोड़ मुस्लिम हो सकते हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बढ़ने की जगह घटे। यहाँ तो 7% बढ़ गए, वहां 7% घट गए। तो मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से यही बात रखना चाहूंगा कि भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर आपको विरोध करना है, अगर भारत का अल्पसंख्यक सरकार से कोई परेशान है, सरकार की कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई नीति है, सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कोई अलग कानून निकाला हो, उसके लिए लड़े, आगे उनकी नौकरी के लिए लड़े। मैं ये कहना करें। और बात सिर्फ अगर अजहर भाई सिर्फ इस बात की है कि भाई वो मुसलमान संगठन और मुस्लिम, तो 2016 क्यों भूल जाते हैं हम? 2016 में खाड़ी देशों ने, अरब लीग ने पूरे हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था अजहर भाई। उसके बाद हालांकि अरब लीग ने वापस ले लिया, लेकिन खाड़ी देशों ने तब भी आतंकवादी समूह बताया उसे। उसके बाद हिजबुल्लाह की मौत पर, आप माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह संगठन के नेता कमांडर नसरुल्लाह की मौत पर अभी भी कई सुन्नी देश हैं जो खामोश हैं, वहां कोई प्रदर्शन नहीं है। कुछ जगह मिठाइयां बांटी जा रही, ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी तस्वीरें हैं, है ना जी। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा भारत के लोगों को। भारत के लोग दरअसल आपको पता है बहुत दिल से सोचते हैं हैदर भाई, और बहुत मासूम होते हैं, ये भी आपको पता है जी जी। उतना प्रैक्टिकल नहीं होते हम लोग। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपने सारी जो यहाँ वार्तालाप चल रही है उसका निचोड़ निकाल दिया कि विदेशी रणनीति की जो चाल है, जो उनकी बातें हैं, उसको भारत के लोगों को समझना होगा और उन समझने में भारत के हिंदुओं को भी शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल।
इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को लेकर भारत के मुसलमानों पे कटाक्ष करने से भारत का विकास नहीं हो सकता, ना ही नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन करने से भारत का विकास हो सकता। ये बात हिंदू मुसलमान दोनों को समझना होगी। आदरणीय गोयल साहब अभी एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घट गई। मैं बताना चाहता हूं, पानीपत में 3 युद्ध हुए और तीनों मुसलमानों ने जीते। आज पानीपत में मुसलमानों की आबादी 2% है, तो क्या वहां पे मुसलमानों को खा लिया गया? देखिए, परिस्थितियां होती हैं। जो पाकिस्तान के हिंदू थे वो भारत और श्रीलंका और नेपाल में शिफ्ट हुए। नहीं बचती है। पिंकी चौधरी पर कार्रवाई होती है, अच्छी बातें होनी चाहिए, है ना, लेकिन फिर इस देश के जो लोग हैं, फिर वो किसी धर्म के हो, उन्हें आना चाहिए आगे, इस तरह की प्रदर्शन होने चाहिए। निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने एक पिछली डिबेट में भी कहा था कि जैशे मोहम्मद नाम रखकर अगर कोई किसी हिंदू भाई के ऊपर गोली चलाता है, बम फोड़ता है, निर्दोष हिंदुओं की या निर्दोष लोगों की हत्या करता है, तो तमाम हिंदू यही समझेंगे कि ये इस्लाम की शिक्षा है। इसके विरुद्ध मुसलमानों को ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी बचे हुए हिंदू ये कहेंगे कि ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है, कुछ मुसलमानों की गलत हरकत है। मैं इस बात को आज से नहीं बहुत सालों से कह रहा हूं, लेकिन हमारे शिशिर भाई के मन में पता नहीं क्या कुंठा है कि वो गलत तथ्य रख देते हैं हमारे सामने। अभी उन्होंने ट्रेन की पटरी पर शिशिर जी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को पूरा सुना। आप तो बड़े सहिष्णु कहते हैं स्वयं को, इस हमारे जैसे लोगों की बात सुन लीजिए। तो पटरी पर कुछ रखने वालों के नाम जान लीजिए, वो पकड़ गए हैं और उनके नाम भी खुल गए हैं आदरणीय शिशु जी। तो हर चीज को, झूठ को इतने बड़े चैनल पर नहीं रखना चाहिए। क्या वो नाम आपके पास आए क्या? मेरे पास नाम आ गए, लेकिन मुझे नाम अभी मेरे पास नहीं है। आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, या आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको नाम व्हाट्सएप कर दूंगा, न्यूज व्हाट्सएप कर दूंगा। खबर होती है आपके पास आ जाती है। चलिए छोड़िए, मीडिया से ही पता चला है आदरणीय शिशु जी। दूसरी बात देखिए, इस डिबेट को दूसरी तरफ ले जाने से कोई उद्देश्य नहीं है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को दुनिया में इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया समझ जाए कि यहूदी क्या कर सकते हैं, कितना खराब काम कर सकते हैं। आज हम उनके साथ खड़े हो गए सिर्फ इसलिए कि उनकी लड़ाई मुसलमानों से है। जिस दिन हम मानवता के साथ खड़ा होना शुरू कर देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर देंगे, अगर किसी मुसलमान को अत्याचार हो रहा है और हिंदू उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर देंगे, तभी ये दुनिया चल पाएगी। एक दूसरे के जख्मों पे नमक छिड़कने से ये दुनिया में सिर्फ तकलीफें पड़ेंगी। बिल्कुल, और दुनिया में कुछ भी हो, हमें तो अपने देश को देखना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली, हमें अपने देश को मजबूत करना है। पवन जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ पवन भाई बोलिए। जी सर, अब देखिए, हैदर साहब ने बात तो अच्छी करी, लेकिन लास्ट में कुछ अपनी जुबान से स्लिप ऑफ टंग हो गया। उन्होंने कहा जी हम मुसलमान, अगर भारत के अंदर अगर मुसलमान सेफ नहीं है तो भारत का रैंक मुसलमानों की पॉपुलेशन में 3रे नंबर पे ना था। ये खाली पानीपत की बात कर रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। 1947 में जब देश आजाद हुआ था 3 करोड़ मुस्लिम थे, आज 21 करोड़ है, 7 गुना, और हिंदू थे 30 करोड़। और अगर हिंदू बढ़े 3.25% और मुस्लिम बने बढ़े 7%। तो मैं ये कह रहा हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या आपको मुस्लिम यूपीएससी नहीं मिलेंगे? क्या आपको कश्मीर के सीएम मुस्लिम नहीं मिलेंगे? क्या एमपी नहीं मिलेंगे? क्या एमएलए नहीं मिलेंगे? क्या डॉक्टर नहीं मिलेंगे? क्या फिल्म स्टार नहीं मिलेंगे? क्या प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे? क्या डायरेक्टर नहीं मिलेंगे? भारत के अंदर भारत का मुसलमान आपको उसी पोस्टों पे मिल जाएगा जिस पोस्ट पे हिंदू है, बहुसंख्यक होने के बाद। कोई भेदभाव नहीं है। और जिस तरीके से अभी हैदर भाई कह रहे थे, मैं इनके शब्दों की कड़ी निंदा करता हूँ। जितना भारत के अंदर मुसलमान सेफ है, इतना मुस्लिम कंट्री पे नहीं है, वरना नंबर 3रा ना होता, 60वां नंबर होता। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए, मैंने अभी इस डिबेट में कहा कि वो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इजराइल से, अमेरिका से और भारत के साथ कई कंट्रीज हैं, 230 देश हैं, सार्क सम्मेलन, G7, G20, और भारत का व्यापार 2014 के बाद से 17 मुस्लिम कंट्रियों से होता है। पहले कितनी कंट्री से था? 7 से। अगर भारत के अंदर मुसलमान सेफ ना होता, सिक्योर ना होता, दब रहा होता, कुचला जा रहा होता, तो ये 7 की जगह कंट्री 0 हो जाती, 17 ना होती। तो मैं अभितेश जी मिश्रा जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान हर पोस्ट पे हैं,
आपने उपराष्ट्रपति देखे हामिद अंसारी थे, आपने राष्ट्रपति देखे अब्दुल कलाम थे, आपने डॉक्टर अब्दुल हमीद देखे स्वतंत्रता सेनानी जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज यूपीएससी में कितने बच्चे मुस्लिम के क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टर्स कितने मिल रहे हैं, लॉयर कितने मिल रहे हैं, जजेस कितने मिल रहे हैं। राम मंदिर के जो फैसला देने वाले एक जज मुस्लिम थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अब हैदर साहब ने बात कही है कि हिंदू बहुसंख्यक मुस्लिम के खिलाफ है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मुसलमान में भारत बहुत अच्छी पदों पे है, चाहे व्यापारिक नीति पे हो, चाहे सरकारी नीति में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे जजेस हो, चाहे न्यायाधीश हो, कुछ भी है, तभी उनकी पॉपुलेशन हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा बढ़ रही है। जी हाँ ठीक है, हैदर भाई काउंटर करिए, उसके बाद शिशिर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आदरणीय पवन गोयल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी भाषा शैली से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो जिस पार्टी में, उस पार्टी का एक सिद्धांत है कि किसी भी सूरत से निंदा करना, इसलिए उन्होंने वो शब्द सुन लिए जो मैंने कहा ही नहीं। मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं और मुझे भारत में किसी प्रकार का किसी से कोई डर नहीं लगता है। जितना खुशहाल मुसलमान भारत में है उतना खुशहाल होना दूसरे देशों में बहुत मुश्किल है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होना चाहिए कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में किसी तरीके का कोई विरोधाभास आ जाए। मैंने कभी आदरणीय गोयल जी ये नहीं कहा। आपने शायद कुछ गलत सुन लिया। ठीक है, आपने ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया, अच्छी बात है। शिशिर जी तो लेकिन मैंने फिर भी मुसलमानों की पोजीशन भारत में डिफाइन कर दी, चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन मैंने फिर भी मुसलमानों की आपको हकीकत बता दी कि आपको हर पोस्ट पे मिल जाएगी, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, स्वीकार कर रहे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे यूपीएससी क्लियर गया, चाहे जजिस हो, चाहे व्यापारी हो, चलिए ठीक है, ओके। तो वो शिशिर जी जो हमें मिली हुई है वो उनको मिली है। शिशिर चतुर्वेदी जी बिल्कुल जो पासपोर्ट बिल्कुल। देखिए हैदर अली जी को बता दीजिए कि इनकी जो शराफत है इनको तो डर लगता नहीं है, इन्होंने तो क्लियर कर दिया। लेकिन हम लोग को तो डर लगता है भाई। अभी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी इतनी बड़ी रही और लक्ष्मीबाई जी का आप वहाँ पर वहाँ मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं मस्जिद के जो सरकारी जमीन है। ये आपकी शराफत है। इतने भयभीत है नगर निगम वाले और दुनिया भयभीत है आपकी मार काट से बेचारी। अब बेचारी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा ले वो बात अलग है। तो अब ऐसे हालात हिंदुस्तान में भी आ रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग के जो जिहाद चल रहे हैं, अभी आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं। अरे आप लोग मत बोलिए ना शिशिर जी प्लीज। वहाँ क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, ठीक है। तो हालात तो विपरीत होने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी एक और स्टेटमेंट से आपको इनकी हकीकत बताते हैं। अभी आपने चर्चा में जिक्र किया था विधायक महबूब अली का। महबूब अली ने क्या आपको 10 दिल का उनको हिंदुस्तान ने संवैधानिक ओहदा दिया, विधायक बनाया और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं सुना आपने कि हमारी संख्या बढ़ रही है और अब डरने की जरूरत नहीं है और अब यहाँ इस्लाम का राज होगा। तो अब आप सोचिए हमको डरना होगा, ये बता रहे वो हैदर भाई टीवी चैनल पे तो कुछ भी पता है, लेकिन जब ये कुदवा में जाते हैं मस्जिद में तो वही मस्जिद में आप देखिए जितने फसाद होते हैं सब जुम्मे के दिन होते हैं। नमाज पढ़ के निकले और पता नहीं कौन सी शांति लेने जाते हैं, गुम्मा चलाने लगते हैं, मूर्ति और जलूसों पे गुम्मा चलाने लगते हैं। सेना में अभी गद्दार पकड़ा गया मुसलमान, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपने राष्ट्रपति का नाम लिया, उपराष्ट्रपति का, वो अंसारी जी का। तो लिखे तत्व भी आपने सुने, आपने इतना बड़ा पद दिया संवैधानिक का, बोला क्या था उन्होंने, उनके घर के लोग यहाँ पर जो आतंकवादियों के साथ और अपराध जगत का बड़ा नाम मुख्तार अंसारी बने। ये है इनका चार्ज चेहरा। ठीक है, ओके। तो टीवी पे बढ़िया बढ़िया मीठी बातें और उसको कहते हैं इनसे पूछ लिया तकिया। तकिया क्या होता है, इनसे पूछ लीजिएगा। हैदर भाई जवाब देंगे उसके। पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। समय भी कम हो रहा है, टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहाँ ज्यादा संख्या में हो जाओ वहाँ मार काट के ठीक है धर्मों को खत्म। ओके शिशिर जी जवाब ले लीजिए। हैदर भाई समय की कमी है, रुकिए शिशिर जी, रुकिए एक सेकंड रुकिएगा। पवन जी एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, ठीक है। ओके शिशिर जी ठीक है, ओके। समय कम है, प्लीज रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। पवन भाई एक फाइनल कमेंट प्लीज। फाइनल कमेंट सिर्फ भैया प्राइम न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के मुसलमानों को
ये जो कुछ मुट्ठी भर जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ पे, इधर उधर यहाँ वहाँ, तो भाई ये सब करने से कुछ होगा नहीं। अपने व्यापार को देखो, अपनी सरकारी नौकरी को देखो, अपने परिवार को देखो। भारत के मुसलमानों की चिंता करो। भारत के अंदर कई 25 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उनकी चिंता करो। आपको वही सम्मान मिल रहा है जो मुझको मिल रहा है। जितना सम्मान आपका है उतना मेरा ही है। तो भारत की जितना खुशहाल देश है, इसको खराब करने की कोशिश ना करो। यही प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से है। आप दूसरे देश के लिए अपने देश को बिल्कुल खलबली ना मचाओ। जी चलिए, आज की बहुत चर्चा जो है वो हेल्दी डिबेट हुई। अगर थोड़ा बहुत हिस्सा हटा दिया जाए, कोशिश करेंगे कट कराने का उसको। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये लोग कौन है, इस सवाल के साथ हमने चर्चा की शुरुआत की थी। कुछ पहचान हुई, कुछ नजरों से दूर हो गए, लेकिन असल में ये पहचान आप लोगों को करनी है कि ये लोग कौन है। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।